नमस्कार। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्लिम समाज को इस समस्या का समाधान खुद खोजना होगा और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा मसला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट पे इस पर 11 से 19 मई तक लगातार सुनवाई होगी। ट्रिपल तलाक पर क्या कुछ कहना है अब मुस्लिम तबके का और क्या वो तैयार है इस कुप्रथा से लड़ने के लिए? आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट को दिखाते हैं आपको। ट्रिपल तलाक खत्म हो, महिला संगठनों की यही मांग है। मां बेटियों के अधिकार का सवाल है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पूरे देश में चल रही बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम बयान आया है। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। 12वीं सदी के महान समाज सुधारक बसवाचार्य की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधारकों के संघर्ष का जिक्र किया। प्रधानमंत्री का मानना है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम समाज को संघर्ष करने की जरूरत है कि 3 तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माताओं बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं कि ट्रिपल तलाक पर सियासत नहीं हो, लेकिन पूरे मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी विवाद खड़ा हो चुका है। मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है। बयानबाजी और बहस के बीच ट्रिपल तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 11 मई से मामले की सुनवाई करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। जो महिला मुस्लिम संगठन ने एक सर्वे कराया था उसके मुताबिक 92% से ज्यादा महिलाओं ने यूनिलैटरल ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज उठाई है और कहा है इस पे तत्काल प्रभाव से बैन लगाया जाना चाहिए। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला, कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी, MM बशीर साहब मुस्लिम स्कॉलर, मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी और VHP से विजय शंकर तिवारी साहब। MM बशीर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, आपको नहीं लगता ये कुप्रथा है और आप जैसे जो स्कॉलर हैं उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए क्योंकि ये सीधे तौर पे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारी हदीस है और कलाम पाक है उसके खिलाफ हमारी महिला बिल्कुल नहीं जाएंगी, किसी भी हाल में नहीं जाएंगी। जो भी है 3 तलाक का मैटर, इसको बैठ के हम खुद हमारे उलमाए दीन जो हैं उसको खुद निपटाएंगे, खुद समझेंगे। तो आप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं? जी हाँ, हम सहमत हैं। लेकिन आप सोचिए ना, जिनको ट्रिपल तलाक एक शब्द 3 शब्द कहकर दे दिया जाता, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, वो कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करती होगी, वो कैसे अपनी जिंदगी को चुनौतियों से निपटती होगी। आपने कभी कल्पना की है इसकी बशीर साहब? नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन तो आज तक आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि आप ही लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं? नहीं, उसमें हमारे उलमाए दीन भी अब लगे हुए हैं और इसका मसला बहुत जल्दी हल करेंगे। नुमानी साहब, आपको नहीं लगता कि कम से कम अब समय आ गया? सब आप जैसे लोग तो कम से कम सामने आइए, आवाज उठाइए। एक महिला की आप सोचिए, जितनी भी खबरें आ रही हैं या जितनी भी स्टोरीज आ रही है देश भर से, वो हिला देने वाली है। शौहर है विदेश में, उसने व्हाट्सएप के जरिए ट्रिपल तलाक लिख दिया, साहब तलाक हो गया। बच्चे हैं, वो क्या करेगी अपनी जिंदगी में, सोचिए जरा उसके बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया है तलाक संबंधी, वो बहुत सकारात्मक और रचनात्मक है और ध्यान योग्य है। वो ठीक है, ये बिल्कुल आसान मामला है और वो ये है कि जो भी आदमी जो है इस तरह जो है अकारण और कुरान हदीस की परिधि से बाहर जाके जो है 3 तलाक जो है वो एक समय में दे देता है, ये शुद्ध रूप से जो आपराधिक कार्य है और अपराध की जो है वो सज़ा मिलना चाहिए, दंड होना चाहिए। तो ये जो
आप जो है संरक्षण मुस्लिम महिला कानून बना हुआ है। लेकिन आपको याद है आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट फाइल किया? अगर ट्रिपल तलाक बंद हो जाएगा तो उन महिलाओं की हत्या हो सकती है, उन्हें के जला के मार दिया जा सकता है, उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। इस तरह की तकरीरें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या आप मानते हैं ये गलत तकरीरें हैं? नहीं, वो जो आदमी जो है वो तीनों तलाक दे देता है, जो महिला जो है वो रहना नहीं चाहती है, वो तीनों तलाक एक साथ चाहती है। जो 30-35% ऐसी महिलाएं हैं जो उन मर्दों के साथ, पुरुषों के साथ रहना नहीं चाहती है। भाई आप कंसेंट से कर रहे हैं वो अलग बात है। आप एक झटके में ट्रिपल तलाक देकर तो अपना रास्ता साफ करना चाह रहे हैं, ये गलत है। अपना रास्ता नहीं, देखिए हत्या का जो है कानून बना हुआ, और आदमी हत्या जो कर रहे हैं तो उसके लिए जो अपराधी होता है, हत्यारा होता है, सजा देते कि नहीं। तो जो आदमी इस तरह गलत तलाक दे रहा है, तो हम आपके चैनल पर से जो है 1 दर्जन बार कह चुके हैं कि इसके लिए आप जो है कड़ा जो है वो कानून जो बनाइए कि ऐसे आदमियों को वित्त दंड दिया जाए और उसको जेल में डाला दिया जाए। वित्त दंड क्या होता है साहब? आपने एक ही जिंदगी सड़क पे लाके, हाँ ये कहिए आप। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जेल में से काम नहीं चलेगा। आप कहिए उनसे कुछ पैसे लेके उनको दे दीजिए, ऐसे चलता है क्या? नहीं, वो सजा के रूप में जो है वो दंड लगाइए, शारीरिक जो है वो सजा दीजिए उसको। ओके, और प्रेम शुक्ला साहब जो है वो आपको लगता है आपराधिक प्रधानमंत्री के इस बयान को देने के बाद अब कम से कम इस पे राजनीति खत्म हो? सुप्रीम कोर्ट पे इस पे सुनवाई हो रही है, मुस्लिम तबका भी इसको समझ रहा है, वो प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत है। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही इस मामले को जो है लैंगिक न्याय का मामला, लैंगिक वैषम्य को समाप्त करने का मामला, सामाजिक सुधार का मामला माना है। ये सियासी मामला बिल्कुल नहीं है। और इसमें जो है समाज को स्वयं किसी भी प्रकार का जो है सामाजिक, जो है सती प्रथा भी हिंदुओं में बंद हुआ तो उसमें समाज से पहले स्वर उठा, कानून बाद में बना उसके संदर्भ में। इसी तरह से जो है जब हिंदू कोड बिल आया तो उसमें समाज में एक व्यापक विमर्श हुआ, समाज में जो है उसको स्वीकारा गया। तो किसी भी समाज में इस तरह की स्थिति जब भी उत्पन्न होती है, जब ऐसा लगता है कि लिंग विशेष के लोगों पर अन्याय हो रहा है और वो अन्याय की स्थिति इतनी है, इतनी व्यापक है कि बहुत सारे परिवार नष्ट हो रहे हैं और उस पर बहुत जबरदस्त विमर्श हो रहा है, उस समाज को स्वयं आगे आकर उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने इस समाज से यही आह्वान किया है कि आपको सामाजिक न्याय अपने समाज में सुनिश्चित करने की दिशा में उलमा इकराम को, वो समाज के और जो जिम्मेदार लोग हैं, उसके जो घटक हैं, वो सारे मिलकर जो है इसको राजनीति से प्रेरित कार्य न करके सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखें। ओके, राजीव त्यागी साहब, आपको लगता है सब न्याय तो होना चाहिए उन महिलाओं के साथ भी जो ट्रिपल तलाक से सड़कों पे आ गई हैं, और अब इसका फैसला होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम समाज करे, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो, लेकिन इसका फैसला होना चाहिए, उनके अधिकारों से हनन बंद होना चाहिए? निश्चित रूप से देश की जो महिलाएं हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही, जिस दिन से कांग्रेस का गठन हुआ 1885 से, एक प्रोग्रेसिव पार्टी रही है और हमेशा नई चीज़ों के बारे में हमेशा कांग्रेस ने एक ध्यान आकर्षित किया समाज का। तो ये बेहतर चीज़ है कि अगर महिलाओं को न्याय मिलता है, इसमें कहीं। लेकिन आप शाहबानो और शायरा बानो वाले केस को मत भूलिए है और ना ही कुरान सम्मत है। आप शाहबानो प्रकरण को भूल जाते हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं। आपके गठन से आप ऐसा सोचते चले आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं, तो आप फिर आप गठन के बाद की बात मत करिए। आप भी मैं तो इस बात से सहमत हूं आपकी कि रमेश जी, आजकल कांग्रेस को कोई बात बोलनी ही नहीं चाहिए, कांग्रेस को चुप रहना चाहिए और कांग्रेस को कोई बात उठानी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया उसको उठाने नहीं देगा। तो मैं अगर अपनी बात कह लूं रमेश जी, तो हो सकता है कि मुझे कहने का मौका दे तो बेहतर है। करबत प्रार्थना है, कहने दीजिए। नहीं राजीव त्यागी जी, मैंने कहा 2-3 बात कहना चाहता हूं। प्लीज बोलिए सर, बोलिए। बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा रमेश जी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट नहीं मैं तो फिर बहुत सारे जो काम किए हैं, जो क्रेडिट देने चाहिए, उनकी भी जिक्र कर देता हूं। भगवान राम के मंदिर का टेंपल भी हमने खोला था उस साल, तो उस पर तो क्रेडिट दे दीजिए कम से कम कि हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा था हमने। कह दीजिए एक बार अपने मुंह से, आप भी कह दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। आप गंगा की सफाई का काम भी किया था कांग्रेस पार्टी ने, बिल्कुल। आपने महाभारत रामायण भी हमने शुरू की थी, उस पर भी कह दीजिए।
गाय की हत्या पे 24 राज्यों में बैन भी हमने किया था, उसमें भी कह दीजिए प्लीज, एक बार कह दीजिए प्लीज रमेश जी। मैं कह रहा हूं गंगा एक्शन प्लान, मैं कह रहा हूं गंगा एक्शन प्लान कर दीजिए रमेश जी, आई रिक्वेस्ट यू। गंगा एक्शन प्लान आपने शुरू किया था, कभी मत निकालिए, हर चीज में कभी मत गंगा निकालिए। एक्शन प्लान आपने शुरू किया था सर, आपने गंगा एक्शन प्लान शुरू किया था। आप मेरी बात सुनिए, देश को आजाद भी कांग्रेस ने कराया, आप मेरी बात सुनिए, क्रांति भी कांग्रेस, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप किस भी कांग्रेस लेके गई, अब मेरी बात आप सुन लीजिए, व्यवस्था में भी कांग्रेस लेकर गई। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, अब देखिए आपको अगर आपको जनता खड़ी कर देते हैं। प्रेम शुक्ला साहब एक मिनट, शंकर भाई साहब मैं आ रहा हूं, एक मिनट प्रेम शुक्ला साहब एक मिनट, राजीव त्यागी एक बात सुन लीजिए आप मेरी, आई थी राजीव त्यागी जी, आपको अगर आपको जनता वोट नहीं दे रही है तो इसमें रमेश भट्ट गया, हमारा क्या दोष है? आपको जनता नकार रही है, इसमें हमारा दोष क्या है? मैं देख रहा हूं आप हारते जा रहे हो और आपके प्रवक्ता विक्टिम कार्ड खेल रहे टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए साहब, अपनी पार्टी को उठाइए, मजबूत बनाइए। कब तक आप ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे? विक्टिम कार्ड खेलने आप शंकर तिवारी साहब आप बताइए, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? राजीव जी देखो, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाया है। और देखो एक बात बहुत बड़ी समझनी की रमेश जी, अब आपने बहुत स्पष्ट बातें कह दी है कि धार्मिक कांड में, मुस्लिम समाज की धार्मिक कांड में कितना बड़ा जघन्य अपराध जैसा काम हो रहा था, उस पर कुछ महीने पहले से एक परिचर्चा हुई है। देश में 3 तलाक पर लोगों को पता तक नहीं था, 3 तलाक का स्पष्ट सोच लोगों के सामने आ गई है। नहीं, राजीव त्यागी कह रहे हैं कि मैं ये भी बता दूं उन्हें कि मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों में पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वो भूल गए राजीव त्यागी साहब, अभी राजीव जी ने गोसेवा वो ये भी भूल गए कि गोपाल सिंह के नेतृत्व में 1980% इंदिरा गांधी जी ने कमेटी बनाई थी, 2004 में फिर आपको एक कमेटी बनानी पड़ी जी। अभी 1966 में गाय की सेवा पर भी राजीव जी बोले, 1966 में 18 गौ सेवकों को, संतों को उन्हीं के द्वारा मारा गया था। इसलिए कुल मिलाकर के 3 तलाक पर बात करने की एक अमानवीय प्रताड़ना का विषय इस जमीन से, इस भारत की धरती से हटना चाहिए। यह अभिशाप है, ये सोचने का विषय है। राजीव त्यागी जी आप सोचिए ना, मैं आपसे क्यों ये बात कह रहा हूं। इंदिरा गांधी ने गोपाल सिंह के नेतृत्व, आप मुझे सुनेंगे नहीं, अब मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए। अब आप, इंदिरा गांधी ने गोपाल सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, नहीं, आपको सुन रहा हूं, तब 15 पॉइंट प्रोग्राम शुरू हुआ था। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, तब 15 पॉइंट प्रोग्राम शुरू हुआ था। उस 15 पॉइंट प्रोग्राम का कितना असर पड़ा? 2006 में सच्चर कमेटी, मिनिमम कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, ओहो सर, सच्चर कमेटी के सच को आप भूल गए। ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बशीर साहब, आप मुझे बताइए आपका कांग्रेस पार्टी ने कितना भला कर दिया, बता दीजिए अब आप। क्या आपने पूछा? ओके बताइए बशीर साहब, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया आज तक मुसलमानों के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमने तो पूरे देश का भला किया, मुसलमानों के लिए बताइए आप। के लिए रमेश जी आप, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, एक मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ मैं एक ये बात पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी डिजाइन में मत आइए, कांग्रेस पार्टी डिजाइन में मत आइए रमेश जी। यू आर माय डियर फ्रेंड, त्यागी जी कभी तो तारीफ करिए ना। त्यागी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम समाज का आज तक कांग्रेस ने क्या क्या भला, मुझे आप बताइए। कंप्यूटर कांग्रेस लाई, खाद्यान्न क्रांति कांग्रेस लाई, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन कांग्रेस लाई, अभी आपने गाय देश को लेकर के आई, जहां देश में सन 47 में 7700 रुपए प्रति व्यक्ति आए थी, आज वो बढ़ गए 75,000। संचार क्रांति का सबसे बड़ा घोटाला भी आपने ही किया था, ये भूल गए शायद आप लोग। प्रति व्यक्ति अगर औसत आयु 38 साल की थी, वो बढ़कर के 68 साल हो गई है। त्यागी जी, गांधी जी आप गाते रहिए। प्रेम शुक्ला साहब एक मिनट, एक बार प्रेम शुक्ला साहब, अरे मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि आपने उनका तुष्टीकरण किया। त्यागी नवानी साहब आप बताइए ना। मुझे त्यागी जी से एक बात पूछनी है। बशीर साहब, त्यागी जी, मौलाना साहब, त्यागी जी आज तक सरकार कांग्रेस की रही है, सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही हिंदुस्तान के अंदर। जब आप गाय के लिए कह रहे हैं, आज तक गाय के लिए आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? कांग्रेस का कुकर, आपने गाय के लिए कदम क्यों नहीं उठाया? चीन के जबड़े डाला है कांग्रेस का कुकर। अरे हमें एक प्रेम शुक्ला साहब आप फोकस रहिए एक मिनट। प्रेम शुक्ला साहब मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट साहब, नुमानी साहब एक मिनट। राजीव त्यागी जी अब मैं आपसे, राजीव त्यागी अब मैं आपसे निवेदन कर रहा, एक बार सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला साहब आप हमेशा कहते थे कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर इस समुदाय का तुष्टीकरण हुआ है तो ये सामाजिक आर्थिक रूप में, शैक्षणिक रूप में इतना पिछड़े क्यों है?
प्रेम शुक्ला साहब आप जवाब दीजिए, अगर मुसलमानों का कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया तो इनके हाल इतने खराब क्यों हैं? इस पे तो पूछिए ना प्रेम शुक्ला साहब, गाय के बारे में क्या नियम बने? गंगा को मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला साहब जवाब देंगे। अब अच्छा प्रश्न रमेश जी आपका। राजीव जी जरा जवाब सुन लीजिए। रमेश जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, राजीव जी से अपेक्षा है जवाब सुनने। राजीव जी को जवाब दे देंगे। देखिए, जब किसी बच्चे का तुष्टीकरण किया जाता है तो उस बच्चे की विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। तुष्टीकरण करने के कारण जो मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाकर मुस्लिम समाज का जो समान विकास का कार्यक्रम होना चाहिए था, जब किसी भी बच्चे को माँ बाप अधिक लाड़ प्यार करते हैं तो वो बच्चा बिगड़ जाता है। तो ये स्थिति मुस्लिम समाज के साथ हुई। उसका जो मुख्य धारा में लाकर सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए था, कांग्रेस ने उसको वोट बैंक बना दिया, तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। इसके कारण निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय लोगों ने क्या। तिवारी साहब, आपको लगता है मुस्लिम समुदाय कोई बड़ा दिल दिखाना चाहिए और महिलाओं के खिलाफ हो रही इस अत्याचार को रोकना चाहिए? निश्चित तौर पर रमेश जी, ये तो बड़ा दिल दिखाना, जो बड़ा दिल दिखाने का विषय है। और देखो, एक बात हम हमेशा कहते आ रहे हैं और आज से नहीं वर्षों से कहते आ रहे हैं कि देश में खुशी लानी है, हिंदू मुस्लिम और पुरुष और नारी इन सब के लिए समान नागरिक कानून की बात हमेशा हमने एक बात कही है कि अगर देश में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई कि हर जगह समान नागरिक कानून को ला करके और उनके सामने रख दिया गया, उस पर मुस्लिम समाज जो हल्ला मचाते हैं, हाँ, उसकी बजाय अपनी सोच को सकारात्मक दृष्टि से आगे ले जाए, मैं ये बात होना चाहिए। देखिए, कानून और संविधान अलग अलग है। कानून तो आपको जो सैकड़ों बने हुए हैं, संविधान सबका एक है और उसमें जो मूल अधिकार है तीसरे अध्याय में, वो धर्म की आज़ादी है। अगर आप सबको एक कर देंगे तो आज़ादी कहाँ रहे? लेकिन ये धार्मिक विषय नहीं है। मैंने पहले कहा आज़ादी कैसे छिप जाएगी? धार्मिक विषय नहीं है। आपकी आजादी कैसे छिन जाएगी अगर एक कानून होगा तो? आप जब एक तरह आप क्या बनाएंगे? मैं यही तो कहता हूं ना कि आपकी सरकार है, पहले आप जो है प्रारूप जो है वो ड्राफ्ट तैयार कीजिए कि जो है समान नागरिक संहिता जो है आप बशीर साहब आपकी आखिरी टिप्पणी नहीं है उसको जो है। मैं इनसे, कांग्रेस के जो नेता हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या नाम आप जो कह रहे हो कि मुस्लिमों के लिए आज तक क्या क्या इन्होंने, बाबरी मस्जिद शहीद जो हुई उसमें सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है, बीजेपी को हम लोग बदनाम करते हैं। चलिए 10 सेकंड राजीव त्यागी, बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। फिर तो हिंदुओं को और खुश होना चाहिए। चलिए इस डिबेट को इसी तरह से कर लेना चाहिए कि हिंदुओं को खुश होकर के फिर तो कांग्रेस को वोट देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सुकमा में जवान शहीद होते हैं और प्रधानमंत्री खामोश हैं, बॉर्डर पे जवान खामोश होते हैं, प्रधानमंत्री खामोश हैं, 42% आत्महत्याओं में वृद्धि है किसानों के, प्रधानमंत्री खामोश हैं, रोजगार में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। राजीव त्यागी जी, अब मेरे पास समय समाप्त हो गया, आप कहेंगे? आपको सुनाई नहीं देता क्योंकि आप बहरे हो गए। लेकिन मीडिया ओके, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर है जो लगातार 11 से लेकर 19 तक इसकी सुनवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा को देखने के लिए।